बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद तारिक। आप देख रहे हैं कैलीग्राफी विद तारिक चैनल। अज़ीज़ तलबा, मैंने पहले सबक में आपसे सवाल किया था कि इस कद से क्या मुराद है। आज आपको इस सबक में तफसील से जवाब दिया जाएगा और 4 बुनियादी अशकाल की तालीम दी जाएगी। अज़ीज़ तलबा, आपको पता है कि हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं वो माप तोल रखती हैं और वज़न रखती हैं। इसी तरह ख़त्ताती के इस्तिज़ा ने हमारे लिए खुशती के असूल वज़ा किए और माप तोल का पैमाना मुकर्रर किया। मेरे हाथ में ये कलम देखिए। इस कलम की चौड़ाई को फ़नी लिहाज से कद कहा गया है और इसी को माप तोल का पैमाना बनाया गया है और कद की मदद से हम अपनी लिखाई को इनलार्ज और रिड्यूस कर सकते हैं। इसी बिना पर हम अपनी लिखाई को खूबसूरत बना सकते हैं। अज़ीज़ तलबा, कद को फ़ॉन्ट कहते हैं अंग्रेज़ी में, और फ़ॉन्ट का इस्तेमाल आप कंप्यूटर और मोबाइल में करते हैं, इससे आप वाकिफ़ हैं। अब मैं आपको बोर्ड पर एक हर्फ लिख कर बताता हूँ कि इसकी ख़त की चौड़ाई और लंबाई का हमें क्या फ़ायदा है। मैं अलिफ़ लिख रहा हूँ, 2-3 दफ़ा मैं लिखूँगा। आप ये देखिए, तीन दफ़ा मैंने अलिफ लिखा। पहला अलिफ कद में भी छोटा है और पतला है तीसरे अलिफ की निस्बत। तो ये देखिए, ये हमारे पास फ़ॉन्ट का कमाल है कि ये फ़ॉन्ट जितना बड़ा होगा लिखाई इतनी बड़ी होती जाएगी और फ़ॉन्ट जितना छोटा होगा लिखाई इतनी ही छोटी होगी। अब मैं आपको ये कागज़ पर इसकी प्रैक्टिस करके बताता हूँ। मज़ीद 4 अशकाल मैंने जो बनानी है वो आप देखिए। अब पहली शक्ल देखिए, ये नुक्ते की शक्ल है और नुक्ता एक कद के बराबर लिखा जाता है और इसकी चारों लंबाई और चौड़ाई एक जैसी होती हैं और ज़ाविया इसका यहाँ पे 45 दर्जे का बनता है। इसी नुक्ते से अब हम मद्दा की शक्ल बनाएंगे। ये देखिए, ये हमारे हरूफ में अलिफ के ऊपर लिखा जाता है और इसका इस्तेमाल इसी शक्ल का होता है। इसकी एक और शक्ल भी है जिसकी 4 कद लंबाई होती है, 1 2 3 4। मद्दा की इस शक्ल का इस्तेमाल बहुत कम होता है और इस शक्ल का इस्तेमाल हमारी उर्दू की लिखाई में अमूमन होता है। अगली शक्ल देखिए, सरे वाव। इसका पैमाइश इस तरह से है कि ये 1.5 कद चौड़ाई ऊंचाई और 1 कद चौड़ाई में होगी। ये उल्टे आम की शक्ल बनती है। मैं इसे वाज़े तौर पे बनाता हूँ, जहाँ पे बड़े साइज़ में ये सरे वाव ऐसे लग रहा है जैसे उल्टे आम की शक्ल हो। तो ये थे 3 अशकाल। अब चौथी शक्ल ये देखिए, एक दायरा और इसके ऊपर दूसरा दायरा, और इसको आपने अंडे की शक्ल में बनाना है। ये अंडे की शक्ल हमारे अक्सर हरूफ के लिए काम आती है। इसकी मशक करना बहुत ज़रूरी है। अज़ीज़ तलबा, मेरे हाथ में ये कलम देखें। इस कलम की जितनी भी चौड़ाई है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको फ़नी लिहाज से कद कहा जाता है। इस चौड़ाई या कद को हम इस्तेमाल करते हुए हरूफ की लंबाई चौड़ाई माप करते हैं। जिस तरह हम
1 इंच या 1 फुट का इस्तेमाल करते हैं। ये देखें 1 इंच, 2 इंच और ये आखिर में 12 इंच, इसको हम पैमाइश के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह हम कद की भी पैमाइश करते हैं। हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें पड़ी होती हैं उनमें लंबाई चौड़ाई का जिक्र होता है। ये देखें एक बल्ब की स्पेसिफिकेशन दी गई है, लंबाई चौड़ाई मिलीमीटर में बताई गई है। ये आप गौर करें, ऊपर 57 मिलीमीटर बताया गया और नीचे 101 मिलीमीटर बताया गया है। तो यूँ हम अपने हरूफ की और अल्फाज की पैमाइश एक कद की मदद से करते हैं। अब मैं आपके सामने 2 मुख्तलिफ कतों वाली कलम का इस्तेमाल करके एक नाम लिखता हूँ। आपको बखूबी अंदाज़ा होगा कि कद की फ़र्क से लिखाई में कितना फ़र्क आता है। ये देखिए मैं लफ्ज़ लिख रहा हूँ, नाम नवीद लिख रहा हूँ। अब मैं कदरे छोटे कद के कलम से लिखता हूँ, यही नाम नवीद लिख रहा हूँ। अज़ीज़ तलबा गौर कीजिए कि पहले जो नाम लिखा गया इसने ज़्यादा जगह घेरी, दूसरे नाम ने कदरे कम जगह घेरी। तो ये हमारे कद की वजह से लिखाई की मोटाई और हदूद बढ़ गई। तो अब मैं लिखता हूँ नुक्ता। आपने कैसे लिखना है ये देखिए, नुक्ता एक मुरब्बा कद में लिखा जाता है। ये देखिए इसमें कदर हल्का सा कम दिया जाता है और इसकी पैमाइश एक कद होती है। ये एक कद, ये एक कद, ये चारों तरफ इसका एक कद की पैमाइश होती है। ये आगे मैं सिर्फ कद लगा के आपके लिए वजाहत करता हूँ। ये देखिए चारों तरफ से ये नुक्ता एक मुरब्बे की सूरत में बना। ये देखिए हल्का सा इसमें खम दिया जाता है। और इसकी मश्क के लिए आपने एक नुक्ता यहाँ लगा लें और एक नुक्ता यहाँ लगा लें और इसको बाकायदा एक कलम लकीर लगाकर हदूद मुकर्रर कर लें और इसके अंदर आप नुक्ते की मश्क करते जाएं। इस तरह से आपने मश्क करनी है ताकि आपको बार बार माप तोल न करना पड़े। 2 नुक्ते लगाने के लिए आपने ये बाएं तरफ वाला नुक्ता पहले लगाना है और दाएं तरफ वाला नुक्ता उसके बाद लगाना है। और इसके लिए मैंने 2 नुक्ते पहले से तैयार करके रखिए। ये देखिए ये 2 नुक्ते मैंने आपके लिए पहले से तैयार करके रखे हुए हैं। ये देखिए इन 2 नुक्तों का आपस में 45 दर्जे का जाविया है और 45 दर्जे के जाविये मिलकर 90 दर्जे का जाविया बनाते हैं। ये देखिए इस लकीर को और इस लकीर को देखिए, ये 90 दर्जे का जाविया बन रहा है। अगर हमने तीसरा नुक्ता इस्तेमाल करना हो तो उसके लिए मसलन 6 लिखना है तो उसके लिए यहाँ ऊपर नुक्ता लगाते हैं, उसका कुछ इस तरह से हल्का सा फासला दिया जाता है। और अगर पे लिखना हो तो पे या चे, उसके लिए ये नुक्ता नीचे लगाया जाता है। ये तरतीब रहती है नुक्तों की। अब मैं अगली शक्ल बनाता हूँ हर्फ
مدہ کی شکل، یہ دیکھیے مدہ کی شکل اس طرح سے بنائی جائے گی۔ بعض اوقات میں بچوں کی دلچسپی کے لیے اس کو ایک جاندار کی شکل دے دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر ابھی آپ دیکھیے یہ کس جاندار کی شکل بن رہی ہے۔ یہ اس کو گردن لمبی بنا دی میں نے۔ یہ بچوں کی دلچسپی کے لیے یہ میں اکثر انہیں جاندار کی شکل بنا کے بتاتا ہوں تاکہ وہ آئندہ دلچسپی سے لکھنے کی طرف مائل ہوں۔ اگلی شکل سر واو اس انداز میں لکھی جاتی ہے۔ اس کی پیمائش میں آپ کو بتا چکا ہوں، 1 قط چوڑائی اور 1.5 قط اس کی لمبائی ہوتی ہے، اونچائی ہوتی ہے۔ اب چوتھی شکل انڈے کی شکل ہے۔ اس کے لیے آپ نے 2 دائرے لگانے ہیں، یہ بڑا دائرہ اور یہ قدرے چھوٹا دائرہ، اور اس کو یہاں سے آغاز کرنا ہے۔ اس انداز میں اب میں بغیر دائروں کے بھی انڈے کی شیپ بنا سکتا ہوں۔ آپ کے لیے تھوڑا مشکل ہوگا انڈے کی شکل بنانا۔ ایک شکل قدر ترچھی پڑی بنانی ہے، اس کا زاویہ تقریباً 60 درجے آتا ہے اور یہ 90 ڈگری میں لکھا جاتا ہے۔ یہ دائرہ یہ 60 درجے اور یہ 90 درجے میں۔ یہ 4 بنیادی اشکال جو آج میں نے آپ کو بتا دی، ان کے استعمال سے اور اس کے پریکٹس کرنے سے آپ کی لکھائی میں بہت امپرومنٹ آئے گی۔ عزیز طلبہ، آج کا سوال یہ ہے کہ حرف اور لفظ میں کیا فرق ہے؟ اس سوال کا جواب اگلی ویڈیو میں تفصیل سے دیا جائے گا۔ تب تک میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔